देखो, आपने कंज्यूमर लोन्स के बारे में सुना होगा। कंज्यूमर लोन्स मतलब मैं कोई टीवी लेता हूँ, फ्रिज लेता हूँ, लैपटॉप लेता हूँ, एंड पहले गाड़ियों के लिए भी एप्लीकेबल होता था कंज्यूमर लोन्स। यहाँ पर ना पहले, आज नहीं, अब तो आरबीआई ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आप एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट करोगे जो कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। पहले क्या होता था कि बैंक्स जो होते थे ना, या जो भी फाइनेंसिंग कंपनी होती थी, वो ना फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना कोट किया करते थे। व्हाट इज फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट? फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है, वो क्या करते थे कि आपने जितने का लोन लिया, जितने टेन्योर का लोन लिया, पूरे के पूरे की इंटरेस्ट कैलकुलेशन ओरिजिनल प्रिंसिपल पे वो पहले दिन ही कर लेते थे। जैसे मान लो मैंने कहा जी मैंने 1 लाख का लोन लेना है, वो कहता है जी आपका 5% इंटरेस्ट पड़ेगा फ्लैट। मुझे लगा यार 5% इंटरेस्ट तो बहुत कम है, बैंक में ही 5.5-6% मिल जाता है, ये तो अपने पास से दे रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैं 5 साल में पैसा वापस करना चाहता हूं। तो सीधा सीधा कैसे कैलकुलेशन करेंगे? वो करेंगे 1 लाख रुपया 5% के हिसाब से 5 साल तक अगर हो तो 25,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है। वो कहता है जी आपका 1 लाख रुपया लोन का था, 25,000 इंटरेस्ट का बना, तो आपने टोटल चुकाना है 1,25,000 रुपये। कितने किस्तों में चुकाना? मैंने बोला 5। कहते हैं हर इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी 25,000 रुपये की। आपकी हर इंस्टॉलमेंट आएगी 25,000 रुपये की। अब देखो, दिखने में तो सही लग रहा है, बट उन्होंने क्या हेराफेरी की है। अगर मान लो मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चलता तो मैं 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं जिसका पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 5,000 रुपए। मैंने कितने पैसे दिए? 25,000 रुपए। मेरा प्रिंसिपल कितना रहना चाहिए? 80,000 का, क्योंकि 20,000 मैंने प्रिंसिपल वापस कर दिया है। तो अगले साल 80,000 पे 5% मुझे 4,000 इंटरेस्ट लगना चाहिए था, बट मुझे कितना देना पड़ रहा है? 5,000 रुपए। ठीक है, मैंने फिर से 20,000 और दे दिए। अगर मान लो फिर से 20,000 और दे दिए तो 4,000 इंटरेस्ट था, 21,000 मैंने और दे दिए। मेरा प्रिंसिपल रह गया था 59,000, बट मैं फिर से इंटरेस्ट जो है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही, यानी कि 5,000 रुपए ही दे रहा हूं। 5% ऑफ 1 लाख दे रहा हूं, जबकि मेरा लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास बनना चाहिए था। मेरे से वो 5,000 ले रहे हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, वो फ्लैट रेट बोल के एंड अगर पहले साल देखूं तो पहले साल तो 1 लाख का लोन था तो मैं 5% ही दे रहा हूं। मैंने 1 लाख का लोन लिया था, 5,000 इंटरेस्ट से 5,000। बट अगले साल अगर मैं काउंट करूं तो 5,000 का इंटरेस्ट मैंने कितने लोन पे दिया है? 80,000 के लोन पे दिया है। यानी पहले साल तो 5,000 रहा, अगले साल अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो दैट इज 6.25%। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर मैं इसको 59 ना मान के 60 मान लूं तो 3,000 रुपए इंटरेस्ट बनता था, बट मैंने दिया है 5,000 रुपए। कितने अमाउंट के ऊपर? 60,000 के ऊपर। यानी अगले साल मेरा जो इंटरेस्ट है वो 8.33% हो गया। ऐसे ही अगले साल 20,000 मैं और फालतू दे चुका हूं, तो 5,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40,000? मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं 12.5% का। यानी कि कहने को वो मेरे से 5% चार्ज कर रहे थे, बट इफेक्टिवली वो हर साल, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल को वो रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर साल इफेक्टिवली आई एम पेइंग मोर एंड मोर एंड मोर इंटरेस्ट एवरी ईयर। यानी कि हर साल मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रैक्टिस खत्म करवा दी। वो कहते हैं आपको सिर्फ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर से आप चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हमें थियोरेटिकली ये कैलकुलेट करना हो कि मैंने अगर 1 लाख का लोन लिया था, 1 लाख का लोन लिया था, मेरी 5% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, 5 साल में मैंने पे करना है, मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई थी? 25,000 की आ गई थी। तो ये 25,000 बेसिकली कैसे आया था? जब भी आपको इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी होगी इन केस ऑफ फ्लैट रेट, आप क्या करोगे? लोन प्लस इंटरेस्ट ऑफ फुल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कर दोगे, तो आपका साइज ऑफ
ईच इंस्टॉलमेंट निकल आएगा, साइज ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकल आएगा। ठीक है, सो 25,000 आ गया। अब मैं मान लो 25,000 देना शुरू कर भी देता हूं, तो अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक तो चल रही है बात, यार असल में मुझे जो चपेड़ पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है, 5% तो कहने को था, एक्चुअली मैं कितना पे कर रहा हूं, एक्चुअली मैं कितना पे कर रहा हूं। तो मैंने हिसाब लगाया जी, अगर 1 लाख के लोन की मैं 25,000 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट में पे करता हूं तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ रहा होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या पड़ रहा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे इंटरपोलेशन से निकालना पड़ेगा। इसको इधर लाके डिवाइड किया, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस्ट टू पावर, आई की जगह मैंने x लिख लिया, 5 डिवाइडेड बाय x। अब अगर मैं इसको इंटरपोलेशन से सॉल्व करता हूं, जैसे हम मोड 3 करके करते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस x रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय x, स्टार्ट विद, जैसे स्टार्ट विद करना है तो हमेशा फ्लैट रेट से करो, क्योंकि पता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट रेट से ज्यादा ही आएगा, तो जरूरी नहीं कि 1% से ही स्टार्ट करना है। से स्टार्ट विद 5% मैंने कर लिया, 0.05 एंड विद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट रेट से डबल होता है। ठीक है, उसका मैं रीजन बता दूंगा। चलो मैं 15% इसकी एंडिंग लिमिट ले लेता हूं। स्टेप 0.01 ले लिया, मेरी इंटरपोलेशन करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बिटवीन 7 एंड 8, बिटवीन 7 एंड 8। ठीक है, तो 7 पे मेरा 4.10 वैल्यू है, इस पे मेरी 3.9927 वैल्यू है, तो इसका मतलब है बीच में मेरा 4 है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट समवेयर बिटवीन 7 एंड 8 आएगा। यानी कि कहने को 7%, कहने को 5% था, मुझे बोला 5% गया था, बट इफेक्टिवली मैं जो पे कर रहा हूं वो नियर अबाउट 8% पे कर रहा हूं। ठीक है, सो ये बैंक की समझ लो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती थी कि कम दिखे बट जाए उनकी जेब में ज्यादा ही, दिखे कम ताकि कस्टमर फंसे बट जाए उनकी जेब में ज्यादा ही। ठीक है, मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले जब हम कार लोन लेने जाते थे ना, तो हमेशा 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट करते थे। वो बोलते थे, हमने पूछा लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, कहते सर 5%। 5% में फिर वही हमें तो हिल गया कि 5% क्या, उस टाइम बैंक में एफडी का रेट 8.5-9% होता था। 5% कैसे हो सकता है ये। मैंने उससे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करवाई, उसने फ्लैट रेट पे कैलकुलेट की, मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट की तो आया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5% पे कैलकुलेट, मेरा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बहुत कम आ रहा। मैंने पूछा भाई ये कैसे हो सकता है, तुमने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कैसे की है। तो कहते सर हमें तो ये चार्ट दिया हुआ है। मैंने कहा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहते हैं 5%। मैंने 5% रिड्यूसिंग रेट पे है, यानी कि जो मैं पैसा दे रहा हूं उसको पैसे लेस करोगे। कहते नहीं सर वो फ्लैट रेट पे है। मैंने बोला फिर इफेक्टिवली पता होता है उनको सबको कि वो क्या पड़ रहा है। कहता सर इफेक्टिवली तो 10% पड़ता है आपको ये, बट हम 5% ही बोलते हैं क्योंकि फ्लैट रेट हम 5% चार्ज कर रहे होते हैं। यानी कि वो पहले 5% बोल के कस्टमर फंस जाता था, जिसको लगता था यार मेरे पास पैसे हैं भी तो भी मैं क्यों लूं, मुझे तो 5% पे दे रहे हैं जबकि बैंक में मुझे अपने ही लोन अमाउंट के ऊपर 8% मिल जाएगा। तो खुद सोच के चलो ना, बेवकूफ थोड़ी है बैंक। आप अपने ही बैंक में 8% पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो आपको 5% कैसे देगा। ठीक है, वो तो ऑब्वियस बात है, आपको उससे ज्यादा पे देगा। तो ज्यादा पे देगा तो कैसे देगा, दिखे कम पर इफेक्टिवली आपको ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, सो इसका एक फुल एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा एक और टर्म दैट इज एपीआर की। जैसे ए लोन ऑफ 60,000 इज रीपेबल, ए लोन ऑफ 60,000 इज रीपेबल बाय 36 मंथली इंस्टॉलमेंट पेबल इन एरियर। द फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन इज 9% पर एनम। तो बताओ मंथली रीपेमेंट क्या होगी। तो मैंने क्या बताया, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। पहले आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। आपका 60,000 का लोन था, 9% आपका इंटरेस्ट रेट है 3 साल, क्योंकि पर एनम का है ना, तो सीधा सीधा 60,000 इंटू 0.09 इंटू 3, आपको इंटरेस्ट देना है 16,200। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 60,000 प्लस 16,200
लोन प्लस इंटरेस्ट, लोन प्लस में इंटरेस्ट 76,200। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 36 हैं, डिवाइड बाय 36 कर दिया। आपकी हर इंस्टॉलमेंट 2116.67 रुपीज़ की पड़ेगी। अब आप जानना चाहते हैं, पहला पार्ट तो हो गया, व्हाट इज अ मंथली रीपेमेंट, व्हाट इज अ एपीआर। एपीआर के बारे में मैं अभी बाद में आता हूं, पहले मैं बात करता हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या पड़ रहा है? आपका लोन था 60,000 का, आप 12 इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे दे रहे हैं, तो 3 साल में चुकानी है, पेबल मंथली एट द रेट ऑफ आई नहीं पता। आई यहां पर क्या आएगा, पर मंथ आएगा, पर एनम आएगा, पर एनम आएगा क्योंकि पीएचएल लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सीधा यहां पर 3 की जगह 36 ले लेते हैं, यहां 12 नहीं लेते और एट द रेट ऑफ आई कर लेते हैं, पीएच3 ना लगा के, तो आई मंथली निकल आएगा, मंथली से इफेक्टिव ईयरली निकाल लेंगे। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 12 इंटू 2116.67 इंटू A3 इज 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय I12। I12 इज 12 इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय 12 माइनस 1। चलिए 12 से 12 काट देते हैं, 60,000 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 28.3464 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय 12 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब मैं इंटरपोलेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मोड 3, 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाय 12 माइनस 1। स्टार्ट विद फ्लैट रेट करते हैं, कितना है 9% का है। हाँ, अगर आप मंथली ले रहे होते तो 9% से स्टार्ट ना करते, 9/12 से स्टार्ट करते, यानी 0.75 से स्टार्ट करते, क्योंकि यहां पर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही, तो इसलिए मैंने एनुअल फ्लैट रेट ही लिया। आप बोलोगे सीधा 1% पे कर लें, अगर मंथली लोगे तो आपको 0.1% से करना पड़ेगा, इसलिए बेटर रहता है कि आप एनुअली ही लेके चलो। एंड विद से 0.25 कर देता हूं मैं, स्टेप 0.01 का ले लेता हूं, मेरी वैल्यू आ रही है, मुझे ढूंढना है 28.3464 को, तो मेरा वैल्यू आ रहा है 17% पे वैल्यू आ रहा है 28.522, 18% पे वैल्यू आ रहा है 28.179। मेरी वैल्यूज इसके बीच में है 3464, तो आई मेरा इसके बीच में आएगा। सो आई माइनस I1 अपॉन I2 माइनस I1 इज इक्वल टू P माइनस P1 अपॉन P2 माइनस में P1। ठीक है, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 28.3464 माइनस 28.522, 28.179 माइनस 28.522 इंटू 0.01 प्लस 0.17, आंसर आ रहा है आई का 0.1751 यानी 17.51% पर एनम का। तो देखो, आपको कहा कितना था, आपको कहा था कि हम आपसे 9% चार्ज कर रहे हैं, बट इफेक्टिवली आप कितना पे करते रहे हो, आप पे कर रहे हो 17.51%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली देख लो 18% पे कर रहे हो। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन ये था, ये तो हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द एपीआर। अब बताओ जी एपीआर क्या होता है। APR, this is annualized percentage rate, annualized percentage rate। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना,
उसको जनरली हम जब कोट करते हैं तो डेसिमल के बाद 1 डेसिमल प्लेस, मतलब जैसे 17.5137 ऐसा कुछ आ रहा हो, हम उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेते हैं। जैसे इस वैल्यू को अगर मैं राउंड ऑफ कर लूं तो इट इज 17.5%। राउंडेड वैल्यू इसकी क्या है, 17.5% है। तो मैं कहूंगा जी मेरी एपीआर जो है वो क्या है, 17.5% है। तो बेसिकली एपीआर क्या हुआ, वी कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड take its rounded value up to 1 decimal place, that is called APR। यानी कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो एक्सप्रेस करना होता है, जैसे कभी मैं कोई लोन लेने जाता हूं ना तो इफेक्टिवली मुझे सीधा वो राउंड फिगर लेते हैं, वो सीधा बोलते हैं जैसे 17 पॉइंट, कभी आपने बैंक में भी देखा होगा ना तो 5.5%, 5.6% लिखा होता है, 5.62% नहीं लिखा होता। यानी कि वो भी क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो एपीआर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। ठीक है, चलिए तो मालूम चल गया एपीआर किसको कहते हैं।